हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, अभी हम आपके एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत इजी चैप्टर है ये। तो अभी हम फर्स्ट 5 एक्सरसाइज एकदम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.6 को कंप्लीट करेंगे। 2 ही क्वेश्चन है इसके अंदर, ओनली 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ पार्ट्स हैं, 7-8 पार्ट्स हैं, सारे कंप्लीट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देर आर 3 पार्ट्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सभी के सभी जो क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं, दे आर सिचुएशनल प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम, स्टेटमेंट सम। उनको अच्छे से समझना तो क्वेश्चन नंबर 1 भी अच्छे से है तभी वो हो पाएगा। तो लेक्चर कंप्लीट देखें और मेरे साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। इसके अंदर जो मतलब इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो क्या है? इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर। बेसिकली जो इक्वेशंस आपको दे रखी हैं सॉल्व करने के लिए, वो इक्वेशंस लीनियर फॉर्म में नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जैसे आपको पता है, आप पूरा चैप्टर अभी कर चुके हैं लगभग। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और वी राइट ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। जो आपको इक्वेशंस गिवन है इस एक्सरसाइज में, वो इस फॉर्म में नहीं है। बस आपको उनको इस फॉर्म में लाना है। जब इस फॉर्म में ले आओगे, आराम से उनको सॉल्व कर सकते हो। दोनों मेथड आपने अलजेब्रिक जो 2 मेथड आपने सीख रखे हैं, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि इस फॉर्म में लाना कैसे है, वही इसमें मेन आपको सीखना है। दैट इज मतलब कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है ये मैंने लिख रखा है। आप ध्यान से देखो, क्या जो इक्वेशंस आपको दिख रही हैं, क्या ये इस फॉर्म में नजर आ रही हैं? क्या दोनों? नो। क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? इसके अंदर प्रॉब्लम है सर, ये जो x और y हमारे जो वेरिएबल्स हैं, ये डिनोमिनेटर में आ गए। इनको होना चाहिए न्यूमिनेटर पार्ट में। वैसे मैं एक बात कहूँ, इनको मैं यहीं पर रहने दूँ और बिना कुछ किए तब ये सॉल्व हो जाएगी, लेकिन सभी स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, कन्फ्यूज़न हो जाती इन फ्रैक्शंस की वजह से। तो बस इन्हीं फ्रैक्शंस को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। देखो क्या करना है मेरे बच्चे, थोड़ा मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए। एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ ताकि एकदम क्लियर हो जाए। फर्स्ट पार्ट में हम एक्स्ट्रा स्टेप बना रहे हैं यहाँ पर। सर ये क्या लिख रहे हो आप, ये क्या लिख रहे हो? अरे भाई उसी को लिख रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को लिखा है। क्या लिखा है? 1/2x। क्या लिखा है? 1/2x। तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया 1/2 इंटू 1/x। 1/2x ही होता है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप ये स्टेप को अवॉइड कर सकते हो जब समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। पहला पार्ट मुझे ऐसे करने दो मेरे बच्चे। दूसरी इक्वेशन को भी मैंने कुछ ऐसा लिख लिया, ठीक है, डन। अब क्या है, ये जो मैंने ब्रैकेट में टर्म्स लिखी है ना, 1/x और 1/y, यार इनको थोड़ी देर के लिए कुछ लेट कर लो, कुछ और वेरिएबल में इसको कन्वर्ट कर लो। ऐसा क्यों? ताकि ये जो इक्वेशंस हैं इस फॉर्म में आ जाए। इस फॉर्म में लाने के लिए ये सब मैं कर रहा हूं, नथिंग एल्स। ये वेरिएबल जो डिवाइड में है, डिवाइड में नहीं होने चाहिए। मेरे बच्चे, मैंने क्या किया, मैंने बोला यार 1/x को मैं थोड़ी देर के लिए u मानना चाहता हूं और 1/y को थोड़ी देर के लिए v मानना चाहता हूं, क्योंकि x और y को अगर मैं न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगा पावर -1 आ जाएगी। तो -1 से हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, सर वो लीनियर इक्वेशन ही रही। बिल्कुल, हम क्या करेंगे, 1/x को u मान लेंगे, 1/y को v मान लेंगे। x और y को हम रहने ही नहीं देंगे यहां पर, जो डिवाइड में आ गए। तो जैसे मैंने ऐसे किया तो मेरे पास आ गया 1/2u। अब ये जो u है न्यूमिनेटर में लिखना है। ऐसा नहीं कि यहां 1/x है, उसको माना आपने u, तो ये u यहां 2 के बगल में लिख दो। नो, पूरा 1/x u है, तो वो u कहां लिखा जाएगा? न्यूमिनेटर पार्ट में, डिनोमिनेटर में नहीं लिखना है। तो 1/2u हो गया, ठीक है। यहां पर कितना आ गया? 1/3। 1/y को भी ऐसे ही v लिख दिया, इज इक्वल टू 2। यहां पर भी 1/3 ये u हो गया, 1/2 ये v हो गया, इज इक्वल टू 13/6। समझ आता है? बस यही करना है पूरी एक्सरसाइज में, यही करना है, इतना आसान है। यहां पर जो भी आपको ऐसे वेरिएबल्स डिवाइड में नजर आ रहे हैं, उनको आप लेट कर लो और कुछ और वेरिएबल लेके आओ, वो अपने आप न्यूमिनेटर में लिखे जाएंगे, जैसे यहां पर लिख दिए गए। नाउ दिस इज व्हाट? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं। आपका u v की पावर 1 है, न्यूमिनेटर में लिखे हुए हैं। इनको एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, दैट इज योर चॉइस।
लेकिन फिर भी यहाँ पर ये नंबर जो फ्रैक्शन में आ रहे हैं 1/2 1/3, इन फ्रैक्शंस को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड के 10 क्वेश्चन कराए थे, एलिमिनेशन के कराए थे, ग्राफ के कराए थे, उसमें सारी चीज़ें ये बता चुका हूँ। फिर से मैं इस क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। देखो इधर मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम लेना है, दैट यू नो। 2 3 का एलसीएम 6, ये 3 2 ऐसे क्रॉस, आपको पता है एलसीएम के बाद क्या किया जाता है, ठीक है। 3u + 2v = 2, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड को भी सेम, 3 2 का एलसीएम 6 आ गया, इट इज 2u + 3v, और यहाँ पर चल रहा है 13/6। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड ऐसे चल रही मेरे बच्चे। फर्स्ट जो इक्वेशन है इसमें 6 क्रॉस कर दीजिए उधर, 3u + 2v = 12। यहाँ से 6 6 आप डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस करके करोगे तब भी 6 ने कैंसिल होना ही है, तो पहले ही कैंसिल कर दो। तो इट इज़ 2u + 3v = 30। दिस इज़ फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। अब मेरे को ये बताओ, इस पेयर को सॉल्व कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे, इसमें आप परफेक्ट हो चुके। यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, a1/a2 b1/b2, दे आर नॉट इक्वल, यूनिक सोल्यूशन है, u v की एक एक वैल्यू मिलेगी। बट जो u और v की वैल्यू होगी वो आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर x और y में ही आना चाहिए। आपकी जो इक्वेशंस हैं वो किस वेरिएबल में है? x और y वेरिएबल में, तो आपका आंसर भी x और y में ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर पहले हम u और v की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उनको रिप्लेस करेंगे जैसे हमने ये लेट किया है, फिर पता चलेगा x और y क्या है। अब मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर रहा हूं, बताओ कौन सा मेथड लगाऊं, एलिमिनेशन के सब्स्टिट्यूशन, आपका कौन सा फेवरेट हो चुका है? तो मुझे ऐसे आवाज़ आ रही है एलिमिनेशन की तो एलिमिनेशन मेथड से हम इनको करने वाले। मेरे बच्चे आपको पता है एलिमिनेशन मेथड में क्या किया जाता है, यहाँ जो दो वेरिएबल्स हैं u एंड v, किसी एक के कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है। जैसे मैं u के कोफिशिएंट को सेम बनाता हूँ, तो भाई फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से इंटू कर दूंगा और सेकंड इक्वेशन को मैं 3 से इंटू कर दूंगा। तो जैसे ही मैं फर्स्ट को 2 से कर रहा हूँ तो ये हो गया 6 4v 24, इसको 3 से कर रहा हूँ 6, इसको 3 से कर रहा हूँ 9, इसको 3 से कर रहा हूँ 39। u के कोफिशिएंट सेम बना दिए गए हैं विद सेम साइन, इनको सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे, 6u कैंसिल हो गया, 5v इनको माइनस करोगे तो ये आ गया टोटल -15, माइनस कैंसिल 15 कैंसिल, v = 3। तो भाई v का वैल्यू 3 आ गया। कई बार जल्दी जल्दी में बच्चे यही आंसर छोड़ के आते हैं, v निकाल देंगे फिर u निकाल देंगे। मैंने बोला x और y चाहिए जिसमें आपका इक्वेशन होता है, तो अभी फिलहाल तो v ही आया, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन 3u + 2, व्हाट इज v? सर v इज 3, सिंप्लीफाई करो इसको। सर ये 6 12, 3u 12 में से 6 6, u कितना आ गया 6/3 इज 2, ठीक है। रिप्लेसिंग, अब लास्ट स्टेप क्या है? रिप्लेसिंग। देखो पहले क्या किया, एक मतलब पैटर्न है, इनको लेट वेट करना है, ठीक है, सपोज करना है, इनको लेट किया, ये फर्स्ट स्टेप। इससे क्या होगा, आपकी इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, जैसे आप सॉल्व करते हैं आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर इनको सॉल्व करना, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा के इनको सॉल्व करना, दिस इज द सेकंड स्टेप। पहला स्टेप लेट करना, दूसरा स्टेप इनको सॉल्व करना, थर्ड स्टेप रिप्लेसिंग, इनको रिप्लेस भी तो करना है, तो दिस इज द थर्ड स्टेप, रिप्लेसिंग। तो रिप्लेसिंग क्या है, आपने 1/x क्या माना था u, आपने 1/v क्या माना था 1/y आपने माना था उसको v, तो बस आपने रिप्लेस करना भी। जैसे u का वैल्यू निकाल दिया ना, u का वैल्यू कितना आ गया 2, तो अगर 1/x 2 है तो x कितना हुआ 2, है ना, क्रॉस वर्क कर लो, आपको पता है कैसे करेंगे। यहाँ पर आपने v किसको माना था, v क्या आया 3, तो y कितना आएगा 1/3, ये 1/2 है, सॉरी 1/2, ठीक है। तो यहां पर लाके आपने लास्ट छोड़ना है अपनी x और y की वैल्यू निकाल के। पहला स्टेप लेट, दूसरा स्टेप आपका आ गया सॉल्व करने वाला, एंड द लास्ट स्टेप इज द रिप्लेसिंग। हर क्वेश्चन में ये 3 स्टेप चल रहे हैं जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर, काफी डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है। ये वाला स्टेप आप अवॉइड कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखना, आप डायरेक्ट यहां जा सकते हैं कि इसको u ले लिया, इसको v ले लिया, फिर इक्वेशंस आपको पता चल जाएगी कैसे कन्वर्ट होगी। तो अभी सारे पार्ट में मैं ये स्टेप को थोड़ा सा इग्नोर करूंगा, डायरेक्ट हम रिप्लेस उसको सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चे सेकंड पार्ट, ये भी बहुत सिंपल है, ये स्क्वायर रूट देख के बिल्कुल घबराना मत, बहुत सिंपल है,
ठीक है, जैसे अभी फर्स्ट पार्ट में x था, अभी इस पे स्क्वायर रूट लगा दिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इनको लेट कर लेंगे हम। मेरे बच्चे आपको यहाँ पे लिखना है लेट 1/√x, इस पूरे को आपने u ले लेना है, और 1/√y, ठीक है, इसको आप v रख लीजिए। मैं u v रखता हूँ, आप a और v लिख सकते हैं, आप w और z लिख सकते हैं, दैट योर चॉइस, कुछ भी रखिए, m n रख सकते हैं, मैं u और v ले रहा हूँ। देखो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2u + 3v = 2। समझ आता है? जब आपने 1/√x को u ले लिया तो यहाँ पर जो 1/√x है ये u हो जाएगा, तो ये 2u बन जाएगा, बस ऐसे लिख लिया। देखो कितनी सिंपल फॉर्म में आ गई कि नहीं आ गई। इसका क्या बन जाएगा, 4u - 9v = -1। अब मुझे ये बताओ, इस पेयर को सॉल्व कर लोगे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कोई भी मेथड लगा के u और v की वैल्यू मिल जाएगी। आवाज़ आ रही, यस सर, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे इन दोनों इक्वेशंस को अब आपने ही सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया, फर्स्ट वाला सॉल्व कैसे करना आपको पता भी है, ठीक है। अब इसमें रिप्लेसिंग की कई बार प्रॉब्लम आ सकती है। देखो पहला स्टेप हो गया लेट वाला, दूसरा स्टेप है इसको सॉल्व करना, तीसरा स्टेप है रिप्लेसिंग। अब मैं यहाँ पर सपोज करो ऐसे लेट कर रहा हूँ, मान लेता हूँ कि u और v की जो वैल्यू आई, सर u की वैल्यू आ गई 5 और v की वैल्यू आ गई 10। ये नहीं आएगी, ऐसे मान रहा हूँ कि मानो ये आ गई, तो आपने रिप्लेसिंग कैसे करनी है। देखो आपने 1/√x को क्या मान रखा है, u, और आपका u कितना आया, हमने जो माना 5। आप इसका करेंगे स्केयरिंग बोथ साइड, जैसे स्केयरिंग करेंगे इसका 1/x आ जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा। यानी आपको x ढूंढना है ना, x फाइंड करना है, तो x तो रूट के अंदर है, तो स्केयरिंग करके तो आप इसका रूट कैंसिल कर देंगे। ये है आपका थर्ड स्टेप जो रिप्लेसिंग वाला होगा। ऐसे आपने 1/√y के लिए करना है, मतलब स्केयरिंग जरूर करना है रूट को खत्म करने के लिए। 1/x आ गया 25, तो x आ जाएगा आपका 1/25, दैट्स ऑल। तो रिप्लेसिंग का मैंने बता दिया कि कैसे इसको करना है, x के लिए बताया, y के लिए सेम है, ठीक है। चलिए, तो आई होप इसको आप कंप्लीट करेंगे। नाउ द थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या है, बहुत ज़्यादा इजी है। इजी इसलिए यहाँ पर जो y है ये ठीक है भाई, ये 1/y नहीं लिखा हो, ये न्यूमिनेटर पार्ट में ही है, इसको कुछ मत करना। अभी यहाँ पे जो लेट करने वाला काम है वो सिर्फ आपने 1/x को ही करना है, y को जरूरत नहीं है लेट करने की। तो आप यहाँ पर 1/x को u मान लीजिए, तो आपको देगा 4u + 3y = 14। यहाँ पे 3u - 4y = 23। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करें। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कोई मेथड लगाकर, आपके जो y की वैल्यू मिलेगी उसको कुछ मत करना, वो वही वैल्यू चाहिए हमें y की, ठीक है। y को तो लेट किया नहीं, तो y जो आया वो रखो, लेकिन जो u आएगा, जो u आएगा उसको रिप्लेस कर लेना, क्योंकि u किसके बराबर है, 1/x के बराबर। मानो u आया 5, तो यहाँ लिखना 5, 1/x = 5, तो आपका x 1/5 हो जाएगा। u को फाइंड करके रिप्लेस करना है, y को कुछ मत करना, क्योंकि y को लेट ही नहीं किया। इतना इजी है, ठीक है। तो देखिए बच्चे, अभी फोर्थ पार्ट, ठीक है, बहुत सिंपल है ये भी। यहाँ पर जैसे अभी 1/x या 1/y आ रहा था, अब उसके साथ -1 यहाँ कर दिया, -2 यहाँ कर दिया। तो अगर ऐसा हो रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इस पूरे को ही हमने u और v लेट कर लेना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि 1/x होगा या 1/√x होगा, ऐसे प्लस माइनस भी कुछ नंबर कर सकता है। तो देखें इसमें हमें पूरी टर्म को ही लेट कर लेना है। पहले कर रहे थे आप 1/x, इसको आप u मान रहे थे, अब x में से क्या माइनस कर रहा है, 1, उसको भी साथ में ले लेना है। तो आपको 1/x - 1 पूरे को आपने u मान लेना है, ऐसे ऐसे y वाला। तो 1/y - 2 इसको आप रख लो v। आता है समझ? बहुत सिंपल है ये भी। बताइए अब ये क्या हो जाएगा, सर 5u, क्योंकि 5 इंटू क्या है 1/x - y, तो 1/x - y को तो आपने u ले लिया, तो उसको u लिख लिया। अब यहां पर ये पूरा ही आपने v ले लिया, तो ये हो गया आपका v = 2। बन गए ना, कितनी सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई, क्या है मजे है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। 6 यहां पर u हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा -3v = 1। अब मुझे बताओ इस पेयर को सॉल्व कर लोगे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कोई भी मेथड लगा के इसको सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे। जो u और v की वैल्यू आएगी उसको रिप्लेस कर लेना, थर्ड स्टेप। जैसे मानो u आपका आ गया 5, तो यहां लिखना आपने 5, उसके बाद यहां से x की वैल्यू निकाल लेनी है। मानो आपका v आया 6, यहां लिखना है 6,
यहां से y की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है ना। वन वेरिएबल, क्लास 6 का छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो y निकल जाएगा, इधर क्रॉस करो x निकल जाएगा। पहले u और v को निकालना है, फिर रिप्लेस कर देना है, इतना इजी है, ठीक है। ये भी आपके लिए रखेंगे। देखो ये इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि यार एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो ये वाले क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी हैं, तो मुझे लगता है कि आप इसको आराम से कर लोगे। अब आपका ड्यूटी बनता है इसको सॉल्व करना। अब मुझे ऐसा नहीं बोलना सर आप पूरा सॉल्व नहीं करवा रहे, मेरे बच्चे ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, आप खुद से इसको प्रैक्टिस करो। अगर प्रॉब्लम आती, सॉल्व नहीं होता, फिर मेरे को बताओ, मैं सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए आगे बढ़ो। नाउ द फिफ्थ पार्ट, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप आ गया। इसमें देखो डिवाइड में एक्स वाई ऐसा आ गया। ये कुछ नहीं है, सिर्फ आपको डराने के लिए लिखा हुआ है ये बहुत सिंपल है, ये फर्स्ट पार्ट जैसा बन जाएगा। देखो कैसे मेरे बच्चे, सबसे पहले आपने ये जो एक्स वाई दिख रहा है ना आपको होल डिवाइड में, इसका सेपरेट कर देना है डिनोमिनेटर। 7x के नीचे अलग से लिख लेना है एक्स वाई, फिर 2y के नीचे अलग से लिख लेना एक्स वाई। ऐसा आप लिख सकते हैं, जैसे आप एलसीएम लेते हो तो उसको हमने सेपरेट कर दिया डिनोमिनेटर को, इज इक्वल टू 5। सेम आपने सेकंड इक्वेशन के साथ भी करना है। 8x के नीचे आपने एक्स वाई अलग से लिख लेना है, 7y के नीचे आपने अलग से लिख लेना है, ठीक है मेरे बच्चे। अब यहां पर देखो कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। यहां से देखो ये x और x कैंसिल हो गया, यहां से y कैंसिल हो गया, यहां से x कैंसिल हो गया, यहां से y कैंसिल हो गया। ये कैंसिल करने के बाद अब आपकी इक्वेशंस देखो, फर्स्ट पार्ट किया ना जो फर्स्ट पार्ट वैसे ही बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बेटा, 7/y। देखो 7/y, ये बन जाएगा 2/x, ठीक है, इज इक्वल टू 5। यह बन जाएगा 8/y और ये बन जाएगा 7/x इज इक्वल टू 50। बन गया ना फर्स्ट पार्ट जैसा, कुछ नहीं करना था, एलसीएम सेपरेट करना था। अब यहां पर लेट किसे करना है, सामने नजर आ रहा आपको। ऐसा करो 1/y, पहले 1/y लिखा हो तो उसी को लेट कर लो u। दूसरे नंबर पर आ गया 1/x, इसको v ले लो। क्या बन जाएगा ये पेयर, 7 इसके साथ आएगा u, -2 इसके साथ आ जाएगा v इज इक्वल टू 5। 8 इसके साथ आएगा u प्लस 7 इसके साथ आएगा v इक्वल टू 15। अब बताओ इस पेयर को सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इस पेयर को सॉल्व करना है। जो आपकी u और v की वैल्यू आएगी उसको इनके साथ रिप्लेस कर लेना। u 1/y u लिखना है और 1/x जो v की वैल्यू आएगी, और यहां से x और y निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल था। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6, ये बिल्कुल इस जैसा है। इसमें क्या है, जो एक्स वाई यहां डिवाइड में था वो इधर ट्रांसफर किया हुआ राइट हैंड साइड, तो आपने उठा के इस एक्स वाई को इन दोनों के नीचे ले आना है, बस इतना सा काम करना है, तो वो आप कर सकते हो। देखो 6x के नीचे ये उठ के इधर आ जाएगा एक्स वाई, होल डिवाइड में आएगा ना तो सेपरेट कर दिया आपने डायरेक्ट, और ये भी इसके नीचे आ जाएगा एक्स वाई, तो यहां पर खाली 6 बचा। दूसरी इक्वेशन में भी ऐसे 2x है, इसके नीचे आ जाएगा एक्स वाई, प्लस 4y इसके नीचे आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। राइट साइड में जो एक्स वाई चला गया था इधर डिवाइड में ले आए। अब इसको कैंसिल वैंसिल करो जो कैंसिल हो रहा है। देखो यहाँ पे x कैंसिल हो गया 6/y, यहाँ पे y कैंसिल हो गया 3/x, यहाँ पे फिर x कैंसिल 2/y, और यहाँ पे y कैंसिल 4/x इज इक्वल टू 5। अब वही लेट करने वाला काम, बताइए किसे लेट करना है, जैसे पहले किया। 1/y को u ले लो और 1/x को v ले लो। यहाँ इसको u लिया तो 6u, इसको लिया v तो इट इज़ 3v इज इक्वल टू 6, देन 2u प्लस 4v इज इक्वल टू 5। बताइए इस पेयर को सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करो, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाकर यो uv की वैल्यू आएगी, रिप्लेसिंग करनी है, दैट्स ऑल। इतने ईजी है। बस इसमें आप मेन क्या सीख रहे हो, हाउ वी कैन कन्वर्ट सच टाइप ऑफ इक्वेशंस टू लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन में हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं, एक स्टेप है, बस वो लेट वेट करना है, ठीक है। चलिए अब देखें बच्चे पार्ट नंबर 7th, वेरी इंपॉर्टेंट। 7th एंड 8th थोड़े से लेंथी हैं बट इजी इतने ही हैं। दोनों पार्ट में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पर जैसे डिवाइड में x हुआ करता था, अब x के साथ प्लस y भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी साथ में लेट कर लेंगे। तो पहला स्टेप आपका लेट करने वाला है ये, तो अब यहाँ लिखेंगे 1/x प्लस वाई इक्वल टू u। दूसरा आ गया 1/x माइनस वाई, पूरे को ले लेंगे v,
दोनों इक्वेशन में आप ये यू वी में कन्वर्ट करो इसको, तो फर्स्ट इक्वेशन बच्चे क्या बन जाएगी, 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4, 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2। इज इट क्लियर? देखो पहले था 1/x, तो आपने 1/x को u लिया तो 2u हो गया, 5u हो गया, जो भी था उसके साथ कांस्टेंट। यहां पर x के साथ प्लस y भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी देखो साथ में ले लिया, 1/x लेते थे ना, अब प्लस y है तो 1/x प्लस y पूरा ही ले लिया u, तो यहां पर पूरा 10u हो गया। ठीक है, दूसरा ऐसे v वाला। अब इस पेयर को सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, दैट योर चॉइस, जो मर्जी मेथड लगाओ। तो मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड ही लगा रहा हूँ और मैं v को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, v को पहले एलिमिनेट करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं इंटू कर रहा हूँ 5 के साथ और सेकंड इक्वेशन को मैं इंटू कर रहा हूँ 2 के साथ। ये मेरी फर्स्ट और ये मेरी सेकंड, जिसके साथ इंटू करना है बाहर साइड में हमने लिख दिया। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको 5 को अंदर करो सर 50, इसको करो 5 2 ज़ा 10, इसको करो 20, 2 से किया 30, इसको 2 से करो सर ये हो गया -10, इसको 2 से करो -4। v के कोफिशिएंट को मैंने सेम बनाया, लेकिन इनके साइन ऑलरेडी अपोजिट है, 10 है एक -10 है, सब्ट्रैक्ट मत लिखना, ऐड करना है, ये दोनों अपने आप कैंसिल हो गए। 50 और 30 दोनों को ऐड कर रहे थे, 80 हो जाएगा, ये v कैंसिल हो चुका है। 20 और 4 यहाँ पर आएगा आपका 16, ठीक है, और u कितना आ जाएगा 16/80, तो भाई ये कैंसिल होता है 5 से, 1/5, तो आपका u का वैल्यू 1/5 आ गया। इसको मैं पूरा डिटेल में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लेंथी जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि वापस x y में एक पेयर और बनेगा, उसको भी सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो देखें पूरा ही करेंगे। अब यहाँ पे u आ गया, अब आपको फाइंड करना है v, तो भाई इसको फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दो, मैं इसको फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, ठीक है, u को। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 10u प्लस 2, v कितना है मेरा, सॉरी u आ रखा है, सॉरी मेरा u आ रखा है 1/5, तो 10 के साथ आ गया 1/5 प्लस 2v इज इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई करो, ये कट गया 2 प्लस 2v इज इक्वल टू 4, 2v इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2v इज इक्वल टू 2, व्हाट इज v, v1। तो भाई हमने u और v दोनों निकाल दिए। ये हो गया मेरा सेकंड स्टेप। पहला स्टेप होता है लेट करने वाला, दूसरा स्टेप होता है आपका सॉल्व करने वाला, और थर्ड स्टेप होता है रिप्लेसिंग वाला। अब रिप्लेसिंग के बाद यहाँ फोर्थ स्टेप भी बनेगा जो वापस सॉल्व करना है एक्स वाई को। तो हेयर आई एम राइटिंग रिप्लेसिंग। तो रिप्लेसिंग में क्या था, 1/x प्लस वाई मेरा u था ना, और 1/x माइनस वाई मेरा v था। मेरे बच्चे 1/x प्लस वाई, तो आपका u कितना आया, u को लिखो 1/5 आ रखा है। इसी तरह से 1/x माइनस वाई, v कितना आ रखा है सर जी 1, इसको 1 लिख दीजिए। इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 5। देखो ये नेक्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास, को इसको नंबर 3 रख लेते हैं। अब यहाँ भी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, नंबर 4। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकली है। जो फर्स्ट 6 पार्ट्स है ना, उनमें सब में x और y की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे रिप्लेसिंग के बाद निकल जाएगी, लेकिन जो पार्ट नंबर 7th और 8th है उसमें क्या है, इनको अभी वापस सॉल्व करना है x और y को फाइंड करने के लिए। बहुत सिंपल है ये, इनको क्या सॉल्व करें, अरे ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम है, इनके ऐड कर दो। y कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2x आ गया, 6 आ गया, x3 आ गया, बस इतना एक्स्ट्रा थोड़ा करना है। x3 आ गया, इसको वापस पुट कर दो फोर्थ में या थर्ड में, मैं थर्ड में पुट कर रहा हूँ, तो x3 आ रखा है। अब यहाँ से y कितना आ गया 2, दैट्स ऑल, दिस इज आंसर, x3 एंड y 2। आधा समझ। जो आपका नेक्स्ट वाला है 8th पार्ट, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, बस यहाँ पर उनको भी वापस सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए बच्चे 8th पार्ट, ये भी बिल्कुल 7th पार्ट जैसे ही है। इसमें आपको लेट करना है 1/3x प्लस वाई इक्वल टू यू। देख रहे हैं ना, 1/3x प्लस वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये माइनस वाला है ना, इसको u ले लिया, और 1/3x माइनस वाई को v ले लिया, बस ये लेट करना। फर्स्ट स्टेप आपका ये हो गया। यहाँ पर अब ये u v में लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी मेरे बच्चे। फर्स्ट इक्वेशन आपकी आ गई u प्लस v इज इक्वल टू 3/4। सेकेंड इक्वेशन आपकी बनने वाली है u/2। ये 2 बच्चे डिवाइड में रहेगा, ठीक है, इसको मत ऊपर लिख देना, ये 1/2 है, ऐसे रहेगा साइड में 1/2। इस इसको पूरा u लिया है तो u न्यूमिनेटर में लिखना है, माइनस यहाँ पर आ जाएगा v/2, ठीक है,
इक्वल टू -1/8। तो कुछ फ्रैक्शंस आपको दिख रही हैं तो इनको एलसीएम एलसीएम लेके पूरा आप बिना फ्रैक्शन के बना लो। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये देगा 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम बचे 2 आ गया, ठीक है, इनका 2 आ गया, ऊपर फिर सेम ही रहेगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, u माइनस v, और यहाँ पे लिखा हुआ है -1/8। भाई ये 2 इस 8 को कैंसिल कर देगा, 4 हो जाएगा। तो आपकी जो लीनियर इक्वेशन बनी है यहाँ पर वो आ गई 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3, और ये क्या बन गई, देखो इधर जो इसका 4 बचा ना डिनोमिनेटर में, इसको भी उधर क्रॉस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4u माइनस 4v, ठीक है। यहाँ पर क्या बच रहा है, खाली -1। ये आपकी फर्स्ट और ये आपकी सेकंड। बस इसको आपने एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन बेटर ऑप्शन है, ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम है, इनको बस ऐड कर दीजिए। जैसे आप ऐड करेंगे v वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर 8u आ जाएगा, 3 में से 1 सर यहाँ पे 2 आ गया, u का वैल्यू आ गया 2/8 दैट इज 1/4। तो u निकल भी गया 1/4। अब v फाइंड करना है, इसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं, 4 इंटू यू, 4 इंटू यू आया 1/4 प्लस 4v इज इक्वल टू 3, 4 कैंसिल, 4v इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो v कितना आ गया, 2/4 दैट इज 1/2। भाई u भी निकाल दिया, v भी निकाल दिया, रिप्लेसिंग इज द थर्ड स्टेप, रिप्लेस करेंगे। जैसे आप रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेसिंग में क्या था, 1/3x प्लस वाई, इसको आपने मान रखा था u, और 1/3x माइनस वाई, इसको मान रखा आपने v। तो u की जगह आपको अब ये लिखना है वैल्यू जो आया रखा है, ठीक है। वापिस x y में इक्वेशंस बनेगी, उनको सॉल्व करना है। 1/3x प्लस वाई कौन है, u 1/4, ठीक। इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन है 1/3x माइनस वाई इक्वल टू v कौन है, 1/2। मेरे बच्चे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, कैसे भी करके, तो 3x प्लस वाई आपका 4 आ जाएगा, इसको रखो नंबर थर्ड, और इसको फिर से आप क्रॉस वगैरह कुछ करेंगे तो 3x माइनस वाई आएगा आपका 2, नंबर फोर्थ। अब आपका लास्ट स्टेप क्या है, इस पेयर को फिर से सॉल्व करना है x और y को ढूंढने के लिए। अब मुझे बताओ क्या इस पेयर को सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे, इतना सिंपल है। y के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, सिंपली ऐड करो, जैसे आपने ऐड किया y कट जाएगा, यहाँ से आ गया आपका 6x, y कैंसिल हो गया, यहाँ पे बना आपका 6, x का वैल्यू निकल भी गया 1, इसको थर्ड या फोर्थ में पुट कर दो, मैं थर्ड में पुट कर रहा हूँ। तो 3x का वैल्यू 1, y तो 4 माइनस 3, तो y भी 1 आ गया। तो लास्ट इसका आंसर x 1 और y 1, दैट्स ऑल। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 1, एकदम डिटेल में सारे पार्ट बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, सिचुएशनल प्रॉब्लम, ध्यान से समझना उनको, ठीक है। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट जो कि बहुत सिंपल है, सिचुएशनल प्रॉब्लम में स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है, बस वहीं से हमारी इक्वेशंस बन जाएंगी। देखो द स्टेटमेंट इज रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है, स्टोरी सुनो। रितु के पास मोटर बोट है, पानी में वो उतर चुकी है, जिस तरफ पानी फ्लो कर रहा है, जिस तरफ वाटर का फ्लो है, अगर मोटर बोट लेकर वो उसी तरफ जाती है तो उसको बोलते हैं वो डाउन स्ट्रीम में जा रही, डाउन स्ट्रीम। तो 20 किलोमीटर तक वो चली जाती है डाउन स्ट्रीम में और उसको टाइम लगता है 2 घंटे, 2 hours। 20 किलोमीटर्स इन 2 hours डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। जिस तरफ पानी चल रहा है उसी तरफ अगर जाए तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 20 किलोमीटर। लेकिन जब रितु वापस आती है, वापस बोले तो अपस्ट्रीम, जिस तरफ वाटर का फ्लो है उससे अगेंस्ट ऊपर की तरफ आ रही है, उस टाइम पे वो 2 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर पाती। इट इज़ ऑब्वियस यार, जब ऊपर आ रही तो उसको लगेगा थोड़ा डिस्टेंस कम ही कवर कर पाएगी, क्योंकि वाटर की स्पीड के अगेंस्ट वो आ रही। ये है पूरा हमारा क्वेश्चन। अब हमारा जो यहाँ पर जो फाइंड करना है वो क्या है कि उसकी जो मोटर बोट की स्पीड है वो कितनी है, सिर्फ मोटर बोट की स्पीड, उसमें वाटर की स्पीड इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, स्टिल वाटर, ठीक है। अगर पानी रुका हो तो उस टाइम पे अगर मोटर बोट की स्पीड को देखें तो वो कितनी होगी। सेकंड, हमें वाटर की स्पीड को भी फाइंड करना है। करंट बोले तो वाटर का जो फ्लो है उसकी स्पीड कितनी है,
तो जितने भी क्वेश्चन ये अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले होते हैं ना, ये 4 लाइनें आपको ज़रूर लिखनी है जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। पहले आपको स्पीड ऐड करनी है मोटर बोर्ड की, फिर वाटर की स्पीड ऐड करनी है, फिर डाउन स्ट्रीम की स्पीड बनानी है, फिर अप स्ट्रीम की स्पीड बनानी है। ये 4 लाइनें लिखनी है, उसके बाद आपने सिचुएशन को अप्लाई करना होता है। तो ध्यान से देखें 4 लाइनें आपको कैसे लिखनी है मेरे बच्चे। सबसे पहले लेट स्पीड ऑफ मोटर बोट, ठीक है, ऐसे मोटर बोट एज सच कुछ नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हैं लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो ऐसे लिख लेते हैं लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब इसमें वाटर की स्पीड इंक्लूड नहीं है, अगर पानी रुका हुआ है तो सिर्फ उसके मोटर बोर्ड की कितनी स्पीड हो रही है, तो वो हमने लेट कर ली x किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ करंट, एंड स्पीड ऑफ करंट इट इज y किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, वाटर जिस फ्लो से जा रहा है नीचे की तरफ उस वाटर की स्पीड कितनी है y किलोमीटर पर आवर। ये 2 लाइनें आपको हमेशा लिखनी होती है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन में, ठीक है मेरे बच्चे। इसके बाद आपको यहां पर लिखना होता है देयरफॉर रिलेटिव स्पीड इन डाउनस्ट्रीम। मतलब क्या हुआ इसका, आप मोटर बोर्ड लेके पानी में उतर गए, जिस तरफ पानी जा रहा है उसी तरफ आपकी मोटर जा रही है, ठीक है, मोटर बोर्ड उसी तरफ जा रही है, तो आपकी स्पीड में फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। एक तो आप मोटर बोर्ड की स्पीड भी है, दूसरा वाटर भी तो उसको लेके जा रहा है आगे, वाटर भी उसको फ्लो कर रहा है आगे, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है जब आप डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं, तो उसको बोला जाता है रिलेटिव स्पीड, ठीक है। दोनों की स्पीड आपने प्लस कर लेनी, x प्लस वाई। ये लाइन आपको हमेशा लिखनी होती है अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन में। ये आ गई डाउन स्ट्रीम की स्पीड मोटर बोर्ड की ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम, वाटर की स्पीड इसमें ऐड कर दी। इसके बाद आपको लिखना है रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड इन अपस्ट्रीम, रिलेटिव स्पीड इन अपस्ट्रीम, तो यहां पर आएगा x माइनस वाई। अब x माइनस वाई क्यों, देखो इट इज ऑब्वियस, जो मोटर की स्पीड है, मोटर बोर्ड की स्पीड है वो ज़्यादा होगी, तभी तो वो ऊपर आ पा रही है। अगर वाटर की स्पीड ज़्यादा हुई तो वाटर तो उसको भगा के ले जाएगा नीचे वो ऊपर ही नहीं आ पाएगी। तो इट इज़ अंडरस्टूड जो x है वो बड़ा है हमारा, मोटर बोर्ड की स्पीड है वो ज़्यादा है, तभी आप ऊपर आ पा रहे। तो यहां पर आपने x माइनस वाई लिखना है, y माइनस एक्स मत लिखना, पहली तो ये बात। अब इसका ये मतलब हो रहा है कि जब मोटर बोर्ड ऊपर आ रही है तो वो वाटर की स्पीड को ब्रेक कर रही है ना, तो जितनी वाटर की स्पीड है, क्योंकि वो उसको ब्रेक करते हुए आ रही है, तो उसकी अपनी मोटर बोर्ड की स्पीड कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, जितनी वाटर की स्पीड है उतनी कम हो जाएगी, इसलिए उसको लिखा जाता है x माइनस वाई। रिलेटिव स्पीड इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू मोटर बोर्ड की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड, ये इस स्पीड से वो ऊपर आ पा रही होगी, ठीक है भाई। ये 4 लाइनें फिक्स होती हैं कभी भी आप अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन कर रहे हो। लिख दी 4 लाइंस। अब आओ सिचुएशन पे। सिचुएशन क्या है, डिस्टेंस है, टाइम है, ठीक है, डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड हमने लेट कर ली यहां पर, बस ये सिचुएशन बना देनी हमने। देखो डाउनस्ट्रीम हेडिंग देनी है, डाउनस्ट्रीम, और एक हेडिंग देनी है आपने अपस्ट्रीम, दोनों की बात करेंगे मेरे बच्चे। सबसे पहले मेरे को ये बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ऐसे लिख लो। अपस्ट्रीम में भी लिख लो, स्पीड किसके बराबर है, इन जनरल जो फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम 2 सिचुएशन है मेरे पास, 2 सिचुएशन दे रखी हैं, तो डाउनस्ट्रीम की ये सिचुएशन आ गई, अपस्ट्रीम की ये सिचुएशन आ गई। अब डाउनस्ट्रीम में जो आपको यहाँ पे फॉर्मूला मैंने डाला है उसमें आपको जो स्पीड लिखनी है वो डाउनस्ट्रीम की लिखनी है, यानी ये वाली स्पीड लिखनी है x प्लस वाई, ये वाली मत लिख देना, डाउनस्ट्रीम की स्पीड लिखनी है, क्योंकि डाउनस्ट्रीम की सिचुएशन को देख रहे हैं अभी। तो यहाँ पर स्पीड कितनी आएगी, x प्लस वाई ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम। स्पीड इज दिस, ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस कितना कवर किया सर जी 20 किलोमीटर, यहां पर आएगा आपका 20। एंड ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम टाइम कितना लग रहा है, टाइम टेकन सर जी 2 आवर्स, दैट्स ऑल। तो बस ये फॉर्मूला लगाया, स्पीड डिस्टेंस टाइम सब था हमारे पास। अभी आप देख रहे हैं एक छोटी सी इक्वेशन हमारे पास बन गई है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो दिस इक्वेशन यू हैव टू सॉल्व विद अनदर जो भी बनने वाली। देखो
नाउ द स्पीड, यहां पर स्पीड को क्या लिखनी है, कौन सा आप सिचुएशन ले रहे हो, अपस्ट्रीम वाली, तो स्पीड यहां लिखनी है अपस्ट्रीम की कौन, x माइनस वाई। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने अपस्ट्रीम में, यू कैन सी 4 किलोमीटर, यहां लिखना है 4। टाइम कितना लगा उसको 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में, 2 घंटे, तो यहां लिखना है 2। सर कैंसिल किया, इट इज 2। अब मुझे बताओ ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे, बड़ी सिंपल सी, बस इनको सॉल्व करना है। जो x की वैल्यू आएगी वो मोटर बोट की स्पीड आ गई इन स्टिल वाटर, और जो y की स्पीड आएगी वो करंट वाटर की स्पीड आ गई, दैट्स ऑल, इतनी सिंपल है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। देखो बच्चे, अभी सेकेंड पार्ट ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, कई बार बच्चे इसमें थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, सर समझ नहीं आ रहा। अरे भाई ध्यान से समझो, परमानेंटली अभी आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन। ये इस टाइप के क्वेश्चन चाहे कितने भी आ जाएं, ऐसे करोगे आप चुटकी बजा के, बस देखते जाओ आप ध्यान से। पहले स्टेटमेंट को समझते हैं और देखते हैं हमें पूछा क्या फाइंड करने के लिए। कह रहे 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। भाई कुछ काम चल रहा है, जो भी काम है उसको देख लेते हैं। 2 वुमेन एंड 5 मैन, 2 वुमेन एंड 5 मैन, ये सभी मिलकर अगर काम करें तो उस काम को वो 4 दिन में खत्म कर देते हैं। पहली सिचुएशन ये है। अब उसी काम को 3 वुमेन एंड 6 मैन कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 3 days में। 2 सिचुएशन आ गई समझ में, बिल्कुल आ गई। आगे बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। भाई उसी काम को सिर्फ अगर एक वुमेन करे तो उसको कितने दिन लग जाएंगे, काफी दिन लग जाएंगे, क्योंकि देखो ना 2 वुमेन एंड 5 मैन 4 days में कर रहे हैं, 3 वुमेन और 6 मैन उसी काम को 3 days में कर रहे हैं, तो बेचारी एक अकेली औरत उस काम को कितने दिन में कवर करेगी। इट इज ऑफ कोर्स कि टाइम तो ज़्यादा ही लगेगा, ऐसा तो नहीं कि 4 days से कम समय में हो जाएगा। ठीक है, ये अपने दिमाग में रखना है कि काफ़ी टाइम लगेगा, 3 days से तो काफ़ी ज़्यादा लग जाएंगे। देखते हैं कितने लगेंगे। फिर कह रहा है आल्सो दैट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन, कि भाई अगर एक मैन 1 मैन अगर उसी काम को करे तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो दोनों का निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो उसने क्वेश्चन पूछा है ना, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू फिनिश दिस वर्क, इसको पहले लेट कर लो, और मैन का भी लेट कर लो, मैन का भी पूछा हो। पहले स्टार्ट ही क्वेश्चन को यहीं से करना है, फिर अपने आप आपको समझ आता जाएगा। स्टार्ट का ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, खास बात ये। तो सबसे पहले आपने शुरुआत कैसे करनी है, लेट, जो ये लिखा है फाइंड को मैंने हटा दिया, फाइंड की जगह मैंने लेट वर्ड यूज किया, और मैं लिखा लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। कितना टाइम लगा, वही तो फाइंड करना है, पता ही नहीं कितना टाइम लग रहा है, तो उसको हमने मान लिया x days। आता समझ, यहां से शुरुआत करनी, और सेम स्टोरी लिख लेनी है मैन के लिए। एंड द टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू y days। अब x ज्यादा है y ज्यादा है वो बाद में देख लेंगे, बट पहले 2 स्टेटमेंट हमारी ये आ गई। इज इट क्लियर? अब इसके बाद दूसरी लाइन आपको क्या लिखनी है, वो यहीं से क्वेश्चन बनेगा हमारा। मेरे बच्चे, आपकी ही एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया, मैथ्स का होमवर्क, मैंने बोला इस होमवर्क को करके आओ। ठीक है, आपको वो होमवर्क करने में 20 days लगे। ध्यान से समझना, आपको एक पर्टिकुलर होमवर्क दिया मैंने, समर ब्रेक का लगा लो होमवर्क दिया, आपको उस होमवर्क को करने में 20 days लग गए। तो एक दिन में आपने कितना काम किया बताओ? अगर किसी पर्टिकुलर वर्क को आप 20 days में कवर कर रहे हो, तो एक दिन में आपने कितना काम किया, उसका 1/20 पार्ट, यानी 20 days अगर लगते हैं तो एक दिन का जो काम है वो 1/20 हो जाता है। आता समझ, बस इसको दिमाग में रखें। आई होप इट इज क्लियर जो समझा रहा हूं। सेम स्टोरी यहां पर है। 1 वुमेन डूइंग द वर्क इन हाउ मेनी डेज, x days, पूरा काम वो x days में कवर करती है।
तो एक दिन का उसका कितना काम हुआ, आपको वर्क डन फाइंड करना है, वन वुमेन का और वन मैन का, एक दिन का काम। तो x डेज में अगर वो कवर करती है तो एक दिन में वो कितना काम कर रही होगी, 1/x। जैसे आपको एक काम करने में 20 डेज लगे, 20 दिन लगे आपको एक काम करने में, तो एक दिन का काम कितना था, 1/20, 1/20, 1/20, 1/20 करके 20 डेज में आपने काम फिनिश किया होगा। तो भाई दो लाइनें अब आपको सेम लिखना है, एक दिन के काम की लिखनी है लाइन। देखो अब यहां पर क्या लिखना है, आपको लिखना है वर्क डन। वर्क डन बोले कितना काम किया, वर्क डन बाय वन वुमेन, वर्क डन बाय वन वुमेन अलोन, ठीक है, टू फिनिश द वर्क। वर्क डन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क, सॉरी नॉट फिनिश द वर्क, वर्क डन बाय वन वुमेन अलोन इन वन डे, एक दिन का काम निकालना है इन वन डे। ठीक है, ये लाइन आपको मैन के लिए भी लिखनी है, वुमेन के लिए। एक दिन का कितना काम है, तो आपको यहां लिखना है 1/x। 4 लाइनें इसमें भी फिक्स हैं, जैसे मोटर बोर्ड वाला कराया ना उसमें 4, इसमें भी 4 लाइनें फिक्स है इस टाइप के क्वेश्चन में। यहां पर लिखना आपने वर्क डन बाय वन मैन, वर्क डन बाय वन मैन अलोन इन वन डे, इन वन डे। एक आदमी ने एक दिन में कितना काम किया होगा, उसको कितने दिन लगे, y डेज। तो एक दिन का काम कितना है उसका, 1/y। यहां पर आगे डेज मत लिख देना यहां पे डेज मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डेज नहीं है, ये वर्क डन है, इसको ऐसे ही रखना है 1/x और 1/y। ठीक है, 4 लाइनें समझ में आ गई। अगर ये समझ में आ गई, अब जो सिचुएशन हमें दे रखी है ना, वहां से डायरेक्ट हमारी इक्वेशंस बनने वाली। अब ध्यान से समझना, 2 वुमेन एंड 5 मेन दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, 4 डेज में। ठीक है, 4 डेज लगते हैं, तो उनका एक दिन का काम कितना हुआ, 1/4। समझ आ रहे, 4 दिन उनको लगे ना काम खत्म करने में, 2 वुमेन एंड दिस 5 मेन को 4 दिन लगे, तो एक दिन का उनका कितना काम होगा, 1/4, उस 4 दिन का 1/4 पार्ट। यहां पर अब आपको लिख लेना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। दोनों कंडीशंस मैं यहां पे डायरेक्ट अप्लाई करने वाला हूं और यहां से इक्वेशंस बनने वाली। मेरे बच्चे, अगर मैं कहीं पर ऐसे लिख रहा हूं 2/x, इसका मीनिंग बताओ। चलो 2/x नहीं, ऐसे लिखता हूं 2 × 1/x, इसका मतलब बताओ। देखो, वन वुमेन डूइंग वर्क इन वन डे, 1/x, एक दिन का, एक औरत का काम 1/x है, तो 2 मिलकर करेंगी तो उनका कितना काम हो गया, 2 × दिस। एक दिन का काम है 1/x, वन वुमेन के द्वारा, तो 2 औरतें मिलकर अगर काम करेंगी, 2 वुमेन, और वो एक दिन में कितना काम कर रही होंगी, 2 × दिस, दैट्स ऑल। तो यहां पर 2 वुमेन, तो इसलिए 2 से इंटू कर दिया। इसी तरह से अब इसको 2 × ने ऐसे लिख देते हैं 2/x। अब 2/x समझ में आ गया ना, 2 वुमेन डूइंग वर्क इन वन डे, एक दिन में 2 लेडीज कितना काम कर रही हैं, 2 × 1/x। इसी तरह से अगर मैं यहां लिखता हूं 5 है, ठीक है, अगर मैं लिखता हूं 5/y, इसका क्या मतलब हुआ, वन मैन डूइंग वन डे वर्क 1/5। एक अकेला आदमी एक दिन में कितना काम करता है, 1/y, एक अकेला 1/y इतना वर्क कर रहा है, तो 5 मिलकर कितना काम करेंगे, इसको 5 से इंटू कर दो। देखो 5 से इंटू कर दिया, तो ये भी 1 डे का वर्क है बाय 2 वुमेन, ये भी 1 डे का वर्क है बाय 5 मैन। दोनों को प्लस करेंगे तो एक दिन का काम हो गया सबका एक दिन का काम हो गया। ठीक है, अब वो एक दिन का सबका काम कितना होगा, 1/4। सर 1/4 कैसे, अरे भाई उनको काम खत्म करने में कितने दिन लग रहे हैं, 4 डेज, तो एक दिन का उनका कितना काम हुआ, 1/4 ठीक है, 2 वुमेन एंड 5 मैन टुगेदर वर्क डन 1/4। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/4, 2 वुमेन एंड 5 मैन। ये है फर्स्ट सिचुएशन जो यहां से मिलेगी, 2 वुमेन 5 मैन। बाकी इनके शॉर्टकट भी होते हैं, सिंस यू आर इन 10th क्लास, तो आपको ऐसे ही स्टेटमेंट में एग्जाम में लिखना है, शॉर्टकट पे अभी आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो यहां पर दूसरी सिचुएशन को भी आप देख लो, आराम से समझ में आ जाएगी। यहां पर क्या है, 3 वुमेन, यहां पे क्या है, 6 मैन, तो यहां पे लिखना आपको
3x यहां पे लिखना है 6y। तो इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करें, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 वुमेन एक दिन में कितना काम कर रही हैं। 6y का मतलब 6 मैन एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, इसका दोनों को प्लस कर देंगे तो एक दिन का काम निकल के आएगा इन सब का, एक दिन का काम। तो वैसे इनको एक काम खत्म करने में कितने दिन लग रहे हैं, 3 डेज। तो एक दिन का काम का सिचुएशन बनाया है तो यहां पे लिखना है 1/3। तो मेरे बच्चे क्या आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व करते हैं। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, वैसा ही तो बन गया ये। 1/x को u मान लेना, 1/y को v मान लेना, फिर uv में आएगा, इसको सॉल्व करना, uv को रिप्लेस करना, फिर आपकी x और y की वैल्यू निकल जाएगी, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है। टाइम बेशक मैं लेता हूं बट आई होप इट इज नाउ क्रिस्टल क्लियर। ये लाइनें फिक्स कर लीजिए, 1 2 3 4 ये लिखनी ही लिखनी है। यहां पर जो सिचुएशन दे रखी होगी उसके हिसाब से 1 डे का वर्क लिखा जाता है। ओके, चलिए अब हमारा लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। देखिए बच्चे, लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट बहुत सिंपल है, स्पीड टाइम से रिलेटेड है ये भी, बट सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट को ध्यान से समझो, उसके बाद जो सिचुएशन है वहां से इक्वेशन अपने आप बन जाएगी, जैसा आप देख ही रहे हैं। द स्टेटमेंट इज रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। रूही 300 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस कवर करती है, कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से जा रही है और कुछ डिस्टेंस वो बस से कवर करती है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट। सेकंड, शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। भाई उसको 4 घंटे लगते हैं टोटल, 4 आवर्स उसको टोटल लगेंगे अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाएगी और जो बाकी बच गया वो बस से जाएगी। तो बाकी कितना बच गया डिस्टेंस, टोटल है 300, तो 60 वो ट्रेन से गई पहली सिचुएशन में, तो पीछे कितना बचा 240, तो 240 किलोमीटर वो बस से जा रही, तो उसको कितना लगते हैं 4 घंटे 4 आवर्स, पहली सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन में क्या हो रहा है, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, 100 किलोमीटर वो ट्रेन से जाएगी और बाकी बचा हुआ बस से जाएगी, तो उसको लगता है यहां पर टोटल टाइम 10 मिनट्स लॉन्गर, यानी 10 मिनट उसको एक्स्ट्रा लग जाते हैं, यानी 4 आवर्स 10 मिनट्स उसको लगेंगे। ठीक है, सिचुएशन समझ में आ गई? कुछ नहीं करना, जो पूछा है पहले उसको लेट करो। पूछा क्या है, सर जी स्पीड फाइंड करो ट्रेन की और बस की सेपरेटली, तो ट्रेन और बस की हमने स्पीड को लेट कर लेना है। मेरे बच्चे शुरुआत आपको यहीं से करनी है, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। लेट कर ली स्पीड। अब यहां पर समझने वाली ये बात है कि आपको टाइम गिवन है, टोटल टाइम टेकन, वो हमें दोनों सिचुएशन में गिवन है। एक में 4 आवर्स है फर्स्ट सिचुएशन में और नेक्स्ट सिचुएशन में है 4 आवर्स 10 मिनट्स। तो उसी टाइम की हेल्प से यहां से हम कुछ रिलेशन बना लेंगे। मेरे बच्चे स्पीड हमारे पास आ गई, डिस्टेंस भी हमें गिवन है, टाइम टोटल हमें दे रखा है, तो हम यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 4 आवर्स। ठीक है, 4 घंटे लगे उसको फर्स्ट सिचुएशन। तो पहली सिचुएशन में हो क्या रहा था, सर T1 प्लस T2 इक्वल टू 4 आवर्स। सर ये T1 क्या है, तो भाई T1 हम वो रख लेते हैं टाइम टेकन बाय रूही जब वो ट्रेन से गई, टाइम टेकन बाय ट्रेन, और T2 रख लेते हैं टाइम टेकन बाय बस। तो टाइम का फॉर्मूला आपको सुनाना पड़ेगा मेरे को, तो यहां मैं लिख देता हूं। मेरे बच्चे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरे बच्चे टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर T1 में हम लिखेंगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। T2 में भी फिलहाल आप लिख लो फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इक्वल टू 4 आवर्स। अब यहां पर फर्स्ट जो टाइम है वो कौन सा है, जो ट्रेन में लगा उसको। तो भाई ट्रेन की बात हो रही है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने ट्रेन से फर्स्ट सिचुएशन में, डिस्टेंस 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो यहां पर जो डिस्टेंस लिखना है आपको 60 लिखना है। और ट्रेन की स्पीड हमने कितनी लेट कर रखी है, सर ट्रेन की स्पीड हमने लेट कर रही x, यहां पे लिखना है x। तो जो 60 अपॉन x है ये टाइम है जो उसको लगा जब वो ट्रेन से आ रही थी, प्लस दूसरा टाइम बाय बस।
तो बस से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया यार, 60 तो वो ट्रेन से कर गई, टोटल है उसका 300, तो बस से कितना लगा सर 240 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। और यहां पर उसकी बस की स्पीड कितनी थी सर, इट इज y, तो भाई 4 घंटे के बराबर। फर्स्ट इक्वेशन मैंने बना दी है, क्या समझ आई? बिल्कुल 100%। अब 1/x और 1/y को आप u और v ले लोगे, जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा। ठीक है, इक्वेशन देखो कितनी सिंपल बन गई। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन क्या कहती है? सेकंड कंडीशन कहती है टोटल टाइम टेकन कितना है, टोटल टाइम टेकन कितना है 4 hours and 10 minutes। 10 मिनट उसको ज़्यादा लगे ना, 10 minutes लॉन्गर, 10 मिनट उसको ज़्यादा लगे। ठीक है, यहाँ पर फिर लिखो टाइम, टोटल टाइम है तो T1 + T2। अब यहाँ पर जो 4 hours 10 minutes है ना, यहाँ पर इसको पूरा आपने आवर्स में चेंज करना है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर 4 hours तो 4 ही है, प्लस 10 मिनट अलग से हैं। अब 10 मिनट्स को आवर्स में चेंज करना है, कैसे? मिनट को जब आवर में चेंज कर रहे हो तो उसको आप 60 से डिवाइड करते हो, तो ये आपका टोटल टाइम हो गया आवर्स पे। कैंसिल वैंसिल करके कुछ फ्रैक्शन जो बनती है बना लेनी है। तो इसका एलसीएम आ गया बच्चे मेरे 6 4 24 + 1 इट इज 25/6 आवर्स। तो 25/6 जो बना, दिस इज टाइम टेकन इन आवर्स। अब यहां पर बात करते हैं T1 क्या किसे रखा हमने? T1 रखा है जो ट्रेन से वो डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसका कितना टाइम लग रहा है। तो यहां पर ट्रेन से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर वो सेकंड सिचुएशन में कवर कर रही है, तो यहां पर आएगा 100 और स्पीड ट्रेन की x ही है। तो जो 100/x मैं लिख रहा हूं, दिस इज द टाइम टेकन बाय रूही जब वो ट्रेन से जा रही थी, प्लस टाइम 2 बस से जब जा रही थी। तो अगर 100 किलोमीटर वो ट्रेन से जा चुकी तो बस से कितना जाएगी 200, क्योंकि टोटल उसकी जर्नी 300 किलोमीटर की। तो यहां पर डिस्टेंस आएगा 200 और स्पीड बस की हमने y ली है, तो इज इक्वल टू 25/6। इट इज सेकंड इक्वेशन। इधर भी 1/x को u और 1/y को आप v ले लेंगे। आई होप इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपने पूरा कर रखा है। इज इट क्लियर? तो ये सिचुएशन से कैसे इक्वेशन बनाना है वो आपका मेन है। तो बड़े सिंपल वे में तीनों जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने आपको करवा दिए। अब आपकी ड्यूटी बनती है इनको कंप्लीट करना, और कंप्लीट करते वक्त कोई प्रॉब्लम आए, कोई x y की वैल्यू गलत आ रही है, मेरे को ज़रूर बताओ, फिर मैं आपको उसको कंप्लीट सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चे आज के लेक्चर में इतना ही। 3.6 एकदम कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन 1 और 2 कॉपी पे एकदम नीट एंड क्लीन उसको फेयर कर लेना। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।